है ना। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण क्या होती है, द्रव्य तरंगें क्या होती है, और डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है। इन तीनों में से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो आपको लास्ट तक बने रहना है। तो अब हम जो शुरुआत करेंगे, पहला पॉइंट हमारा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, तो इसको हम आइंस्टीन की इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इसको हम आइंस्टीन की इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आइंस्टीन समीकरण। ओके, तो जब इसको लिखना होता है तो कैसे लिखना होता है, तो पहले इसमें लिख लेते हैं कि आइंस्टीन कौन थे। तो लिखेंगे आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक, उनका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि देखो क्या बताया, बताते हैं अभी। भाई आइंस्टीन जो हमारे पहले मैक्स प्लांक थे, उन्होंने अपना क्वांटम थ्योरी दे दी थी, क्वांटम प्रिंसिपल। तो आइंस्टीन ने उसको बेसिस बनाकर ये बात कही कि जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन किसी धातु पर आपतित होता है, ठीक, आपतित होता है, तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, जो लाइन बनेगी आपकी। तो क्या होता है, तो फोटोन की ऊर्जा, जो ऊर्जा लेके चल रहा है, कौन सी, एच न्यू, ठीक, दो भागों में बट जाती है। ठीक है, पहला भाग यानी प्रथम भाग क्या होगा, प्रथम भाग, प्रथम भाग क्या हो गया, प्रथम भाग आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो कि हम बात कर रहे हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, जिसको कार्य फलन कहते हैं, वर्क फंक्शन जिसको बोलते हैं, जिसका, है ना। एक तो बात ये है, आई बात समझ में। दूसरा भाग, दूसरे भाग में क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा को यहाँ पे दिखाते हैं ई के से, प्रदान करता है। तो ये बात आपको समझनी है इसके अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने यही कहा, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि मान के चलो एक धातु है हमारी, ये इस टाइप की धातु है। ठीक है, ये हमारा कोई मेटल है, और मेटल में एक आपका जो है फोटोन आके गिरता है एच न्यू एनर्जी का। मान के चलो कि इसका इलेक्ट्रॉन अभी एकदम नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकलने के लिए यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, इसके ऊपरी सतह तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फोटोन जब पड़ता है तो ये दो हिस्सों में बढ़ता है, तो एक हिस्सा इसके अंदर जाता रहता है। ठीक है, तो जो इसका वर्क फंक्शन है, इस धातु का जो वर्क फंक्शन है, जो कार्यफलन है, वो क्या काम करता है, इस इलेक्ट्रॉन को कोशिश करता है कि आप ऊपर की तरफ जाइए, इसको एक्साइट करता है। और जैसे ही ये ऊपर पहुंच जाता है तो बची कुची एनर्जी इसको बाहर निकलने में मदद करती है, जिस कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आई बात समझ में। तो हम क्या लिखते हैं, इसका जो एनर्जी है एच न्यू, जो एच न्यू है, उसमें क्या हुआ, एक तो एनर्जी इसने वेस्ट कर दी अपनी किसमें, वर्क फंक्शन डब्लू में, है ना, और एक कर दी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में ई के में। आई बात समझ में। तो यानी कि जो एच न्यू है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उन दोनों का सम बन जाता है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक निकालनी है ई के। तो अगर मैं ई के निकालूं तो ये मेरा एच न्यू अप माइनस डब्लू हो जाएगा। कोई इशू यहाँ तक। ठीक है, अब हमें पता है कि एच न्यू तो ठीक है, और डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो एच न्यू नोट होती है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसको बताया है कि कार्यफलन क्या होता है, वहां से हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू नोट हो गई। अब हमारा क्या हुआ, ये जो ई के है वो क्या बन गया, वो बन गया एच कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नोट। ये इक्वेशन आप इसको इस फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, इसको भी ऐसे भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी और समझ में आती है मुझे, कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति न्यू नोट में, और वेवलेंथ यानी प्रकाश की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, ये इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें ये वाला रिलेशन होता है सी अपॉन लैम्बडा। तो क्योंकि म्यू नोट है तो यहाँ पे भी एल लैम्बडा नोट हो जाएगा, अगर न्यू है तो सी अपॉन में लैम्बडा हो जाएगी। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन एक में। ठीक है, इक्वेशन एक में रखने पर तो जो हमारी एनर्जी, जो हमारा ये फंक्शन है, जो हमारा ये फंक्शन है ई के, वो क्या बन जाएगा,
वो बन जाएगा ई के इज इक्वल टू एच बाहर सी अपॉन लैम्बडा माइनस सी अपॉन लैम्बडा नोट। ऑलराइट, सी दोनों में कॉमन है तो क्या बन जाएगा एच सी, और अंदर आ जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नोट ई के। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, इश्यू वाली बात? ओके। अब एक चीज का हमें और ध्यान रखना है भाई, कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये काइनेटिक एनर्जी को लेकर के, गतिज ऊर्जा को लेकर बाहर भागा है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। और जब ये जाएगा तो उसके अंदर वेलोसिटी भी आएगी, यानी वेग भी आएगा। क्लियर? जब ये कहानी आती है तो इसमें एक निरोधी विभव का हमने बात की थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की थी इन द लास्ट वीडियो में, एक बार उसको रिवीज कर सकती है ना, निरोधी विभव बोलते हैं उसको। तो वो भी यहाँ पे आएगा, तो वो किसके इक्वल होगा? तो इसके अकॉर्डिंग जो ई के होती है वो ई वी नोट होती है, ये होती है। तो इसको हम यूज करेंगे इसमें। इसको हम यूज कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, देखो। तो इसमें हम ऐसे यूज करेंगे कि जो आपकी ई के है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के तहत ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि इक्वल होती है हमारी 1/2 mv² के। ठीक, ये v क्या है? यहाँ पे जो v है जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक एनर्जी लेके भागा है ना, गति की है उसने, वो है v। तो इसका हमारा क्या कंडीशन आएगा? इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब एक काम करो, अब मुझे बताओ, इक्वेशन सेकंड को देखो एक बार, और इक्वेशन फर्स्ट को देखो, और इक्वेशन थर्ड को देखो। ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी हमारी क्या थी? ये वाली थी, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम अब इक्वेशन फर्स्ट व थर्ड से अगर बात करें, तो फर्स्ट इक्वेशन ई के इज इक्वल टू क्या थी? एच न्यू माइनस न्यू नोट थी। और ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी? 1/2 mv²। हम इसको रख सकते हैं मैक्स में, या ई ये रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पता किया कि जो रिजल्टेंट हमारा बन के आता है वो बन के आता है कि एच न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv max² के। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये जो इक्वेशन है आपकी, यही इक्वेशन थी आपकी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, बात समझ में आती है इतनी? ये प्रूफ करवा सकता है आपको। एक्चुअल में हमें ये इक्वेशन एच इक्वल टू mc² होती है, वो भी अलग आती है। तो यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसका होने वाला है वो है आपका द्रव्य तरंगे, जिनको हम मैटर वेव्स भी कहते हैं। 11th क्लास में आपने इनका नाम काफी सुना होगा। ओके। तो मैटर वेव्स के बारे में जब कोई बात करते हैं, थोड़ी सी बात है, साथ में डी ब्रोगली को भी अप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर द्रव्य तरंगों की बात करते हैं तो लिख सकते हैं द्रव्य तरंगे, ठीक है, यानी कि मैटर वेव्स। तो इसमें लिखिए भाई कि जब कोई कण, कण का मतलब यहाँ पे क्या है? फोटोन की बात कर रहे हैं, गति करता है, तो उस कण के साथ सदैव एक तरंग संबंधित रहती है। ये बात ध्यान रखना, एक तरंग संबंधित रहती है, ठीक है। इस तरंग को ही क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंग बोलते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? तो इसमें एक पॉइंट कर सकते हैं कि अलग अलग कणों से संबंधित तरंगों की तरंग दैर्ध्य, तरंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग ही होती है, ठीक है, सेम नहीं होती है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है डी ब्रोगली के बारे में। देखिए होता क्या है, मान के चलो कोई फोटोन आ रहा है, ठीक है, कोई फोटोन आ रहा है, तो ये कण जो आता है, ये कण इस फॉर्म में आता है, एक तरंग की फॉर्म में आता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या? द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके लिए डी ब्रोगली जी सामने आते हैं और कहते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई कि डी ब्रोगली, डी क्या द्वि बोलते हैं उसको, ठीक है, द्विब्रोगली, डी ब्रोगली हो सकता है, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई देखो, हम बात करेंगे भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो लिखेंगे माना किसी गतिशील कण का द्रव्यमान। अब देखो कोई भी कण है गतिशील में तो उसका मास m हो गया द्रव्यमान, और जो गति में है तो वेग क्या हो गया उसका? v हो गया, ठीक है। तो और तथा तरंग की तरंग दैर्ध्य जो उसके साथ में आ रही है कण के साथ, वो लैम्बडा है, ठीक है। तब तब हम क्या करेंगे? तब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लिख सकते हैं
है ना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एक एनर्जी की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं बच्चे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। एक बात ध्यान रखना, जो पहले प्रूफ करी है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली करी है। ओके, और हम देखो क्या जानते हैं, और फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है, फोटोन की ऊर्जा। ओके, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल का मास भी है, गति में है, इसलिए वेलोसिटी भी आ रही है। तो आपका अगर हम प्रकाश के लिए बात करें तो एम सी स्क्वायर बात करते हैं, आइंस्टीन की ये ऊर्जा समीकरण है, कौन सी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, अगर इन दोनों को हम एक साथ रखें, क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड्स की बात करें, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू हो जाता है। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, तो ये बात आ जाती है। इसके आगे हमारी जो कहानी है कि हमने एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू मान लिया। अब क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है भाई, होता है ना, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा रख लेंगे। एक सी से एक सी कट जाएगा, तो एम सी इज इक्वल टू एच लैम्डा बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो हमने क्या किया, ये सी क्या है, यहां पर जो सी है, यहां पर सी प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल है। परंतु हमने कण का उपयोग किया है, परंतु कण का उपयोग किया है जिसकी वेलोसिटी, जिसका वेग v है। ठीक है, तब तो c हम कर देंगे v के इक्वल। ओके, c कर देंगे v के इक्वल। जब c v के इक्वल कर देंगे तो इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे तो c जब v के ऊपर कर देंगे तो एम सी की जगह एम वी आ जाएगा, और यहाँ पे h अपॉन लैम्डा हो जाएगा ना। अब चूंकि p इज इक्वल टू एम वी होता है, ये क्या होता है, संवेग होता है किसी कण का, है ना, होता है ना, संवेग होता है किसी कण का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा आ जाएगा। इसमें कोई समस्या? तो देखो ये हमारा समझ में आ गया, तो ये हम लिख सकते हैं कि ये है द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है, या फॉर्मूला, संबंध है, कुछ भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है? अब इसको अगर कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो कंसेप्ट तो ये कहता है कि भैया कण तो आपका गतिज ऊर्जा भी रखता है। जब कण आपका गतिज ऊर्जा रखता है तो इसमें हम एक नई हेडिंग दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य, द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य, यानी वेवलेंथ निकालनी है अब इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो जब ऐसी बात करते हैं तो सबसे सेम सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v है, और उस पर विभवांतर v यूज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो हम यूज करते हैं वो करते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू में ई वी, जहां पर v क्या है, विभवांतर है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब मैं क्या करूं, अब मैंने एक काम किया है ना, क्योंकि हम पहले एक रिलेशन निकाल चुके हैं। ओके, निकाल क्या चुके हैं, हम ये रिलेशन निकाल चुके हैं अपना, ये वाला p इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा होता है जी। ठीक है, तो क्योंकि p इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा होता है, अब मुझे इसमें एक काम करना है, या तो मैं इसके अंदर p बनाऊं, ठीक है, या तो मैं इसके अंदर p बनाऊं, या मुझे कुछ ऐसा हो कि मैं इसकी वैल्यू को यहाँ v की जगह वैल्यू पुट करूं, जैसे एम p की वैल्यू क्या होती है, एम वी एच अपॉन लैम्डा, तो v की वैल्यू क्या हो गई, h अपॉन एम लैम्डा हो गई। ये बात समझ में आती है? ये वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, जब यहाँ पुट कर दूंगा तो ये मेरी बन जाएगी 1/2 एम, और इसकी है स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ये ई वी बन जाएगा, एम से एक एम कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम? हमने क्या निकालनी है, हमने वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा का हम उपयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर एम लैम्डा स्क्वायर, और ये 2 पहुंच जाएगा इधर 2 EV। ठीक है, लैम्डा पर को निकालनी है तो उल्टा भी करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसको हम करते हैं रेसिप्रोकल, और लिखेंगे इसको ऐसे, कैसे लिखेंगे कि ये एच स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एम भी मैंने यहीं रोक दिया, और लैम्डा स्क्वायर इधर भेज दिया। ठीक है, अब ये इधर स्क्वायर है, इधर जाके क्या होगा, अंडर रूट में, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा इजिकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन में 2 MEV। इस रूट से एच स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा एच, और नीचे क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 MEV। इज दैट क्लियर? है ना। अब हम एच की वैल्यू रख दें, क्योंकि एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 10⁻³ होती है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 10⁻³ होता है।
केजी में और ये जूल सेकंड में होती है। ठीक है, और आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करने के बाद हमारा जो रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू 9.1 10 टू पावर 31 और साथ में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी रखी जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 और इंटू में वी। जब इसको सारे को सोल्व करते हैं ना हम, तो जो हमारी वैल्यू बनती है वो हमारी बनती है, जो आपको याद रखनी है, वो बनती है 12.27 अंडर रूट में वी और इंटू में 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब इस 10 की पावर माइनस 10 मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण क्या होती है, द्रव्य तरंगें क्या होती है और डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है। इन तीनों में से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो आपको लास्ट तक बने रहना है। तो अब हम जो शुरुआत करेंगे, पहला पॉइंट हमारा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, तो इसको हम आइंस्टीन की इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इसको हम आइंस्टीन की इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आइंस्टीन समीकरण। ओके, तो जब इसको लिखना होता है तो कैसे लिखना होता है, तो पहले इसमें लिख लेते हैं कि आइंस्टीन कौन थे। तो लिखेंगे आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक, उनका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि देखो क्या बताया, बताते हैं अभी। भाई आइंस्टीन जो हमारे पहले मैक्स प्लांक थे, उन्होंने अपना क्वांटम थ्योरी दे दी थी, क्वांटम प्रिंसिपल। तो आइंस्टीन ने उसको बेसिस बनाकर ये बात कही कि जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन किसी धातु पर आपतित होता है, ठीक, आपतित होता है, तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, जो लाइन बनेगी आपकी। तो क्या होता है, तो फोटोन की ऊर्जा, जो ऊर्जा लेके चल रहा है कौन सी, एच न्यू, ठीक, दो भागों में बट जाती है। ठीक है, पहला भाग यानी प्रथम भाग क्या होगा, प्रथम भाग क्या हो गया, प्रथम भाग आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो की हम बात कर रहे हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, जिसको कार्य फलन कहते हैं, वर्क फंक्शन जिसको बोलते हैं, जिसका, है ना। एक तो बात ये है, आई बात समझ में। दूसरा भाग, दूसरे भाग में क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, वो गतिज ऊर्जा को यहाँ पे दिखाते हैं ई के से, प्रदान करता है। तो ये बात आपको समझनी है इसके अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने यही कहा, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि मान के चलो एक धातु है हमारी, ये इस टाइप की धातु है। ठीक है, ये हमारा कोई मेटल है और मेटल में एक आपका जो है फोटोन आके गिरता है एच न्यू एनर्जी का। मान के चलो कि इसका इलेक्ट्रॉन अभी एकदम नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकलने के लिए यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, इसके ऊपरी सतह तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फोटोन जब पड़ता है तो ये दो हिस्सों में बढ़ता है, तो एक हिस्सा इसके अंदर जाता रहता है। ठीक है, तो जो इसका वर्क फंक्शन है, इस धातु का जो वर्क फंक्शन है, जो कार्यफलन है, वो क्या काम करता है, इस इलेक्ट्रॉन को कोशिश करता है कि आप ऊपर की तरफ जाइए, इसको एक्साइट करता है। और जैसे ही ये ऊपर पहुंच जाता है तो बची कुची एनर्जी इसको बाहर निकलने में मदद करती है, जिस कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आई बात समझ में। तो हम क्या लिखते हैं, इसका जो एनर्जी है एच न्यू, जो एच न्यू है उसमें क्या हुआ, एक तो एनर्जी इसने वेस्ट कर दी अपनी किसमें, वर्क फंक्शन डब्लू में, है ना, और एक कर दी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में ई के में। आई बात समझ में। तो यानी कि जो एच न्यू है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उन दोनों का सम बन जाता है। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालनी है ई के। तो अगर मैं ई के निकालूं तो ये मेरा एच न्यू अब माइनस डब्लू हो जाएगा। कोई इश्यू यहाँ तक। ठीक है, अब हमें पता है कि एच न्यू तो ठीक है, और डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो एच न्यू नोट होती है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसको बताया है कि कार्यफलन क्या होता है, वहां से हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू नोट हो गई। अब हमारा क्या हुआ, ये जो ई के है वो क्या बन गया, वो बन गया एच कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नोट।
ये इक्वेशन आप इसको इस फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, इसको भी ऐसे भी यूज